Dear students, we are dealing with the topic work, energy, and power. Now, our today's target is what is the law of conservation of energy? Derive an expression for the law of conservation of mechanical energy in case of a freely falling body. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपको नाइन्थ के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये पढ़ना है। हमारा हमें ये पहले बताना है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। टुडे वी विल डील विथ इट फर्स्ट पार्ट। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका पहला पार्ट ये है, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. But energy can be changed, or I can say it can be transformed. यहाँ हम इसको or it can be transferred from one form to another form, but the total sum of energy in this universe remains सेम लिखेंगे और conserved. Now I will read it again. Energy can neither be created nor destroyed. एनर्जी को हम इसको पैदा कर सकते हैं, न हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है एनर्जी वही रहती है, ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म, और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, but the total sum of energy in this universe remains same or conserved or constant. आपने इस चीज़ों को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मगर मेरे हिसाब से आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक बल्ब है। दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इसका मान लीजिए ये इसका फिलामेंट है।
जब इस बल्ब को मैंने यहाँ, ये एक वायर है और यहाँ पर एक स्विच है जो आपने घर में देखा है। जब आप स्विच को ऑन करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में क्या पैदा होती है, इसमें होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब ये इस बल्ब में दाखिल हो जाती है तो बल्ब में आपने ऑब्जर्व किया हो कि बल्ब में क्या पैदा होता है कि इसमें एक, पहले तो हम देखते हैं दिस बल्ब गेट्स लाइटेड, यानी बल्ब में रोशनी पैदा होती है। और नंबर चीज़ आपने देखा होगा, जब अपना हाथ, जब ये बल्ब जलता है 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक जब ये जलता है तो और एक सूरत इसमें आपने देखी है कि इसमें हीट जो है, इसमें हीट भी पैदा होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी इसको हमने पैदा नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ये मौजूद थी उसको हमने दूसरे फॉर्म में चेंज किया। यानी जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज चेंज इन अनदर फॉर्म, दैट इज दिस लैम्प gets lighted and also heat is produced. So we have changed this one form to the another form. यही होता है कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम इसकी मिसाल देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे जो हम अपने घरों में ही देखते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि हमारे पास जो होता है ये हमारे पास होता है एक, दिस इज इलेक्ट्रिक फैन। ये इसके जो ये इस इलेक्ट्रिक फैन जो यहाँ मैं बनाना चाहता हूँ, these are the different wings, these are wings of इलेक्ट्रिक फैन। यहाँ से मैंने एक वायर निकाली, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फैन जो होता है इसका मोटर भी लगा होता है। जब हम इसको एक वायर के ज़रिए इसको हम सप्लाई देते हैं, यानी व्हेन वी स्विच ऑन, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इसमें दाखिल हो जाती है, और जो ये पंखा होता है, जो ये फैन होता है, ये घूमने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने यहाँ और एक फॉर्म में तब्दील किया। किस एनर्जी में हमने इसको तब्दील किया? क्योंकि ये मोशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज़ नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी has been converted, or it has been changed into the kinetic energy, and thereby this fan begins to move, this fan comes in motion. So we have energy, this energy has been changed from one form to the another form. This is how energy gets changed from one form to the another form. अब हमारा जो टारगेट है कि जो ये एनर्जी होती है, दिस एनर्जी, जो हमारा दूसरा टारगेट है, दैट इज एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। जो ये है कि अब हम देखेंगे कि जो ये एनर्जी है, energy can be changed from one form to the another form, but the total sum of the energy in this universe remains conserved. इस पार्ट को हम कल इंशाअल्लाह रहमान इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, और इसको हम न्यूमेरिकल भी इस पर हम
न्यूमेरिकल की हेल्प से भी हम इसको लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसको हम कल पहले हम इसको डिराइव करेंगे इस रिलेशन को, और फिर हम इसका न्यूमेरिकल के ज़रिए हम फिर इसको पूरी तरह से इसकी एनालिसिस करेंगे कि आया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये किस तरह हम अच्छी तरह से समझेंगे। टिल देन गुड बाय।